तो आज इस वीडियो में हम लोग सॉल्व करने वाले हैं एक्सरसाइज 5.1 क्लास 12 NCERT मैथमेटिक्स की। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 है प्रूव दैट द फंक्शन f(x) इज इक्वल्स टू 5x माइनस 3 इज कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल्स टू 0, एट x इज इक्वल्स टू माइनस 3 एंड x इज इक्वल्स टू 5। हमें प्रूव करना है कि ये जो फंक्शन गिवन है ये कंटिन्यूअस है। फंक्शन में लिख दे रहा हूँ, f(x) गिवन है हमें 5x माइनस 3 और इस पे इसकी कंटिन्यूटी चेक करनी है किस पॉइंट पे, x इज इक्वल्स टू 0 पे, x इज इक्वल्स टू माइनस 3 पे एंड x इज इक्वल्स टू 5 पे। ठीक है, हमें कंटिन्यूटी चेक करनी है x इज इक्वल्स टू 0, माइनस 3 एंड 5 पे। आइए देखते हैं कैसे चेक कर सकते हैं कंटिन्यूटी। कंटिन्यूटी के लिए जो कंडीशन होती है LHL इज इक्वल्स टू RHL and is equals to value of function at that point where we have to check the continuity। ठीक है, ये तो कंडीशन है, इसी कंडीशन को हमें प्रूफ करना है इस क्वेश्चन के लिए। तो सबसे पहला पॉइंट जो है x इज इक्वल्स टू 0 के लिए इस फंक्शन की कंटिन्यूटी चलिए चेक करते हैं। एट x इज इक्वल्स टू 0 लिमिट, सबसे पहले LHL की बात करेंगे तो LHL लिख दे रहे हैं यहाँ पे। LHL लिमिट x टेंडिंग टू 0 माइनस f of x इज इक्वल्स टू लिमिट x टेंडिंग टू 0 माइनस एंड fx की वैल्यू 5x माइनस 3। लिमिट ऑपरेट करा दे तो 5 इंटू 0 माइनस 3 दैट इज माइनस 3। फॉर RHL लिमिट x tending to 0 plus f of x is equals to limit x tending to 0 plus 5x minus 3 and this is equals to 5 into 0 minus 3 that is minus 3. LHL and RHL both are equal. Now we have to find the value of function at x is equals to 0. At f of 0 is equals to 5 into 0 minus 3 that is minus 3. So you can see here LHL is equals to RHL and this is equals to value of function at that point. This is 0. तो ये यहाँ से हमें ये पता चला कि जो ये फंक्शन गिवन था x is equals to 0 के लिए कंटिन्यूअस फंक्शन है। अब चेक करना है माइनस 3 के लिए। माइनस 3 हम चेक करेंगे, x इज इक्वल टू 5 आप चेक करेंगे। ठीक है, माइनस 3 के लिए देख लेते हैं। ओके, LHL चेक करते हैं। f ऑफ x लिमिट इस बार क्या होगी, x टेंडिंग टू माइनस 3। ठीक है, fx इज इक्वल्स टू लिमिट x टेंडिंग टू माइनस 3 5x minus 3 this is equals to लिमिट। अब डायरेक्टली लिमिट हम ऑपरेट कर सकते हैं यहाँ से, तो क्या होगा 5 इंटू माइनस 3 एंड माइनस 3 दिस इज इक्वल्स टू माइनस 18। नाउ RHL लिमिट x टेंडिंग टू माइनस 3 और फंक्शन क्या है 5x माइनस 3। इसको देखेंगे तो लिमिट, इसमें डायरेक्टली लिमिट ऑपरेट करते हैं। इज इक्वल्स टू 5 इंटू माइनस 3 एंड माइनस 3 दिस इज अगेन माइनस 18। ठीक है, तो LHL RHL इक्वल है। अब वैल्यू ऑफ फंक्शन चेक कर लीजिए, तो f ऑफ माइनस 3 इज इक्वल्स टू f ऑफ माइनस 3, ये फर्स्ट स्टेप था, ये सेकंड था और ये थर्ड था। f ऑफ माइनस 3 5 इंटू माइनस 3 दैट इज इक्वल्स टू माइनस 18। सो LHL इज इक्वल्स टू RHL and that is equals to f of minus 3
So this is also continuous for x is equals to -3. क्वेश्चन नंबर 1 में 3 पॉइंट पे चेक करने हैं, x इज इक्वल्स टू 0, x इज इक्वल्स टू -3, x इज इक्वल्स टू 5. हमने 2 पे चेक कर दिए, आप 1 पे चेक करेंगे. x इज इक्वल्स टू 5 ये आपका होमवर्क है. क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं. नाउ क्वेश्चन नंबर 2, एग्जामिन द कंटिन्यूटी ऑफ function fx is equals to 2x square minus 1 at x is equals to 3. We have to check the continuity of this function at x is equals to 3. तो इसको कैसे करेंगे? सबसे पहले जो कंडीशन होती है कंटिन्यूटी की, LHL is equals to RHL is equals to f of x. इस पे हमें चेक करना है x is equals to 3 पे. at x is equals to 3 LHL, सबसे पहले LHL की बात कर लेते हैं. तो f of x लिमिट x टेंडिंग टू 3 माइनस, ठीक है, एफ एक्स इज इक्वल्स टू लिमिट x टेंडिंग टू 3 माइनस 2x स्क्वायर माइनस 1 एंड दैट इज इक्वल्स टू, अभी देखिए यहाँ पे 3 माइनस लिख रहा है. लास्ट क्वेश्चन में ऐसा नहीं किए थे हम, क्योंकि हमें दिख रहा था वो लीनियर इक्वेशन है और कोई प्रॉब्लम नहीं होगी उसको सॉल्व करने की. बट यहाँ पे करना पड़ेगा क्या, लिमिट h टेंड्स टू 0, लिमिट h टेंड्स टू 0 2x, x की जगह पे अब हम वैल्यू पुट करेंगे क्या, 3 माइनस h माइनस 1, दिस इज होल स्क्वायर. ठीक है, ऐसा है. मैंने आपको जब एक्सप्लेन किया था कंटिन्यूटी तो वहाँ भी ये सारी चीज़ें बताई हैं. अगर आप उस वीडियो को नहीं देखे हैं और डायरेक्टली यहाँ पे आ गए हैं तो प्लीज़ उसको देखें, तो आपको ये सारी बातें समझ आएंगी. अब इसको सॉल्व करते हैं. यहाँ पे आप डायरेक्टली भी लिमिट ऑपरेट कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे कोई कंडीशन दिख नहीं रही है, तो हम डायरेक्टली ऑपरेट भी कर दें तब हमें मिलेगा 2 इंटू 3 स्क्वायर माइनस 1. दिस इज इक्वल्स टू 17. ठीक है. अब नेक्स्ट LHL RHL सॉरी, अगेन लिमिट x टेंडिंग टू 3 प्लस, अगर आप ऐसे लिखते हैं तो एग्जामिनर के ऊपर बहुत अच्छा इफेक्ट पड़ेगा और आपकी मार्किंग अच्छी होगी. लिमिट x टेंडिंग टू 3 प्लस 2x स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल्स टू लिमिट h टेंड्स टू 0 2 इंटू 3 प्लस h स्क्वायर एंड दिस इज इक्वल्स टू अगेन 2 इंटू 3 स्क्वायर माइनस 1, 2 इंटू 9 माइनस 1 दैट इज 17. ठीक है. LHL RHL यहाँ से हमें सेम दिख रहा है. यहाँ पे हम वैल्यू ऑफ फंक्शन फाइंड करते हैं f ऑफ x. f ऑफ x एट x इज इक्वल्स टू 3, यानी कि f ऑफ 3 2 into 3 square minus 1 and this is also 17. So LHL is equals to RHL and this is equals to value of function 3. So the given question is also continuous at x is equals to 3. जो फंक्शन था वो कंटिन्यूअस है x is equals to 3 के लिए. क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं. इसमें 4 पार्ट दिख रहे हैं. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 में हमें चेक करना है कंटिन्यूटी फॉर द गिवन फंक्शन. बट यहाँ पे मैटर ये है कि हमें कोई पॉइंट नहीं गिवन है, तो हम लोग जनरल पॉइंट यानी कि रियल नंबर के लिए चेक करेंगे. ठीक है. लेट k इज रियल नंबर, तो हम लोग k के लिए चेक कर लेते हैं. ठीक है. जनरलाइज चेक करेंगे. लिमिट x टेंडिंग टू k. ठीक है. इसमें आप k प्लस k माइनस ले के भी चेक कर सकते हैं. LHL RHL, LHL ही ले रहे हैं. k माइनस, तो हमें fx मिलेगा x माइनस 5. ठीक है. और ये हो जाएगा, क्या होगा, k माइनस 5. यहां से आप देख सकते हैं ये k माइनस 5 है. LHL RHL देख लीजिए. RHL लिमिट x टेंडिंग टू k प्लस
एंड x -5, लिमिट ऑपरेट कराएंगे तो क्या मिलेगा, अगेन k -5 मिलेगा। LHL RHL आप देख सकते हैं दोनों इक्वल है, और इस पे k ऑपरेट करें मतलब f ऑफ k भी चेक करें तो ये भी हमें सेम वैल्यू मिलेगा, यानी कि k -5 ही मिलेगा। और एक बात यहाँ से आप देख सकते हैं कैसे प्रूफ करेंगे कि ये कॉन्टीन्यूअस है। f ऑफ x इज इक्वल्स टू x -5 है और f ऑफ k भी k -5 है, LHL RHL भी इक्वल है। तो यहाँ से हम लोग बोल सकते हैं कि जो फंक्शन है ये कॉन्टीन्यूअस फंक्शन है फॉर एवरी रियल नंबर। ठीक है, यहाँ से आप बोल सकते हैं जो ये फंक्शन है ये कॉन्टीन्यूअस फंक्शन है फॉर एवरी रियल नंबर। ए पार्ट हमने सॉल्व कर लिया है, बी पार्ट आपका होमवर्क है। बी पार्ट का थोड़ा सा हिंट दे रहा है। बी में हमें क्वेश्चन गिवन है, फंक्शन गिवन है एफ एक्स इज इक्वल्स टू 1/x-5 एंड वेयर x नॉट इक्वल्स टू 5। ठीक है, यहाँ पे भी हम लोग रियल नंबर एक कंसीडर करेंगे, और लेकिन वो जो रियल नंबर होगा जस्ट लाइक के कंसीडर करेंगे तो के नॉट इक्वल्स टू 5 लेंगे। ठीक है, क्योंकि के जो है 5 के लिए ये फंक्शन वैलिड नहीं है। ठीक उसी तरीके सेम प्रोसेस से इसको भी प्रूव कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर सी को देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर सी मैं बता दे रहा हूँ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर सी, ओके सी देखिए, इसमें भी जनरल फॉर्म के लिए चेक करेंगे। लेट के इज रियल नंबर। ठीक है, के रियल नंबर है जहां पे के नॉट इक्वल्स टू 5 है, -5, हाँ -5 है। ठीक है, के नॉट इक्वल्स टू -5 है, इतना हमें क्वेश्चन ने ही दे दिया है। अभी देखो, अब इसको कैसे करेंगे। इसमें जनरल फॉर्म यानी कि जनरल लिमिट ऑपरेट करते हैं। लिमिट x टेंडिंग्स टू k x स्क्वायर -25 अपॉन x प्लस 5। ठीक है, अब क्या करेंगे इस पे, लिमिट x टेंडिंग टू k, इसको सॉल्व करते हैं तो ये होगा a स्क्वायर -b स्क्वायर के फॉर्म में है, यानी कि x प्लस 5 एंड x -5 के फॉर्म में है अपॉन x प्लस 5। अब इसको कैंसिल हो जाएगा ये, तो यहाँ से लिए मिलेगा लिमिट x टेंडिंग्स टू k x -5। ठीक है, अब हम लोग लिमिट वैल्यू ऑपरेट कर सकते हैं। दिस इज k -5। ठीक है, और आप देख सकते हैं कि यहाँ पे -5 नहीं होना चाहिए, और यहाँ पे हमें जो फंक्शन वैल्यू मिल रही है, जो लिमिट वैल्यू मिल रही है k -5, सो ये यहाँ पे रियल नंबर के लिए, सभी रियल नंबर के लिए ये जो फंक्शन है वो कॉन्टीन्यूअस है, एक्सेप्ट -5 के लिए, एक्सेप्ट -5 के लिए। ठीक है, अभी क्वेश्चन नंबर डी यानी कि मॉडुलस फंक्शन का क्वेश्चन है, उसको भी चेक कर लीजिए। अच्छा, ये तो मैंने लिमिट निकाला, आप इसी तरीके के की वैल्यू फंक्शन पे पुट करेंगे तो सेम वैल्यू मिलेगी, k -5 ही मिलेगी। फिर से उसको सॉल्व करेंगे तो यही मिलेगा। ठीक है, तो ऐसे भी कर सकते हैं, और ये फंक्शन, ये जो फंक्शन है ये प्रूफ हुआ कि ये कॉन्टीन्यूअस है, लेकिन k -5 नहीं होना चाहिए। अभी देखते हैं क्वेश्चन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर डी को आपको करना है, क्यों, क्योंकि ये अच्छा क्वेश्चन है। हाँ, लेकिन अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो आप अपनी प्रॉब्लम मुझसे शेयर करें। आपकी प्रॉब्लम मेरी प्रॉब्लम है और मैं उसका बहुत ही अच्छे से सोल्यूशन करूँगा। ठीक है, मैं स्पेशली उसका वीडियो बना दूँगा। एफ एक्स इज इक्वल्स टू मॉड x -5 है। इसमें हम लोग दो कंडीशन ले लेंगे, यानी कि सबसे पहले x -5 को इसकी क्रिटिकल वैल्यू निकालेंगे, यानी कि x इज इक्वल्स टू हमें 5 मिलेगा, तो x लेस देन और x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 5 के लिए हम वैल्यू चेक करेंगे। ये कुछ इस तरीके का होगा, ये हो जाएगा x -5 कब होगा, जब x इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 5 हो। ठीक है, और ये -x -5 कब होगा, जब x इज लेस देन इक्वल्स टू लेस देन 5 हो। ठीक है,
ये मॉडुलस की कंडीशन होती है, ये मॉडुलस की कंडीशन होती है, ठीक है। अभी विजुअल है माइनस एक्स माइनस 5 जब x लेस देन 5 होगा। फिर केस 1 के लिए इसको सॉल्व करेंगे, फिर केस 2 के लिए इसको सॉल्व करेंगे। सेम यही प्रोसेस है, रियल नंबर कंसीडर करके, और ये लीनियर इक्वेशन टाइप का बन गया है, आप इसको सॉल्व कर पाएंगे। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। प्रूव दैट द फंक्शन एफ एक्स is equals to x to the power n is continuous at x is equals to n where n is positive integer numbers। ओके, हमें इस फंक्शन की कंटिन्यूटी चेक करनी है जहाँ पे n जो है वो पॉजिटिव इंटीजर है। देखिए इसको कैसे करेंगे। लेट्स से हमें क्वेश्चन ही दिया है कि जो n है वो पॉजिटिव इंटीजर है, ठीक है, पॉजिटिव इंटीजर है। तो हम फंक्शन की लिमिट इस n के लिए टेंड करवा दे तो क्या होगा, लिमिट x टेंड्स टू n। देखिए देखते हैं क्या होता है। f ऑफ x इज इक्वल्स टू लिमिट x टेंड्स टू n x की पावर n, फंक्शन क्या है x की पावर n इज इक्वल्स टू n टू दी पावर n, ठीक है। ये जो n है ये पॉजिटिव इंटीजर वाला है और ये जो n है इसकी पावर है, हमें जो क्वेश्चन गिवन कर रखा है। अब यहाँ से आप देख सकते हैं, क्या देख सकते हैं, अच्छा ये तो मिला हमें लिमिट एफ एक्स, जहाँ पे जो x था वो n यानी कि पॉजिटिव इंटीजर की ओर टेंड कर रहा था। लेकिन अब फंक्शन की वैल्यू भी चेक करते हैं। f ऑफ n क्या आ रहा, हमें क्या चेक करना होता है कंटिन्यूअस के लिए, LHL RHL एंड दिस इज इक्वल्स टू फंक्शन, ठीक है, ये होना चाहिए। f ऑफ n ये n है और f ऑफ n निकालेंगे तो क्या मिलेगा, n टू दी पावर n। यहाँ से देख सकते हैं जो लिमिट है, लिमिट वैल्यू है इस फंक्शन की, यानी कि LHL और RHL जो है वो फंक्शन की वैल्यू के इक्वल है, दैट इज f की पावर fn इज इक्वल्स टू n टू दी पावर n इज इक्वल्स टू लिमिट x टेंड्स टू n ऑफ एफ एक्स, ठीक है। ये दोनों इक्वल हैं तो यहाँ से आप बोल सकते हैं जो ये फंक्शन है ये कंटिन्यूअस है फॉर एवरी पॉजिटिव इंटीजर्स, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व। क्वेश्चन नंबर 5 अच्छा क्वेश्चन है, उसको भी देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 5 दोस्तों बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। इस तरीके के क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे और अगर आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर ले रहे हैं तो आप मॉडुलस के किसी भी क्वेश्चन में कभी नहीं फंसेंगे। देखिए इस क्वेश्चन को हम कई तरीके से कर सकते हैं। अगर मैं इसका ग्राफ बना दूं रफली तब भी आप इसको चेक कर पाएंगे क्या ये फंक्शन इसके लिए कंटिन्यूअस है कि नहीं। एक सेकेंड, यहाँ पे कुछ मिस कर गए हम, हाँ कंटिन्यूअस, ठीक है, कंटिन्यूअस चेक करना है, ठीक है। तो इसका मैं अगर ग्राफ बना दूँ, रफली ग्राफ है, कोई ग्राफ पेपर पे नहीं है, केवल आपको दिखाने के लिए, ठीक है। आप ग्राफ से समझिए, बहुत ही अच्छा समझ आएगा। पहली कंडीशन है एफ एक्स एक्स इफ एक्स इज लेस देन और इक्वल्स टू 1। एक्स की वैल्यू 1 यहाँ पे है मान लेते हैं, ठीक है। तो ये कोई पॉइंट होगा y के लिए भी, यहाँ पे 1 होगा y, ठीक है। हमें फंक्शन जो है वो बोल रखा है कि जो फंक्शन है वो एफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स हो जाएगा अगर हम वैल्यू x की लेस देन और इक्वल्स टू 1 ले रहे हैं। मतलब कि अगर हम फंक्शन की वैल्यू यानी कि x की वैल्यू यहाँ से इस पॉइंट से इस ओर लें तो हमें जो फंक्शन मिलेगा, इधर से इस तरफ लें तो हमें जो फंक्शन होगा वो एज अ y इज इक्वल्स टू एक्स का बिहेवियर देगा, ठीक है। तो देखते हैं इसको, इसका ग्राफ प्लॉट करिए, ठीक है। तो y इज इक्वल्स टू एक्स का ग्राफ यहाँ से यहाँ के लिए स्ट्रेट लाइन आएगा कुछ इस तरीके का। उसके बाद हमें फंक्शन बोल रहा है अगर हम वैल्यू x इज इक्वल्स टू x की वैल्यू ग्रेटर देन 1 लेते हैं तो डायरेक्टली हमें जो ग्राफ है वो 5 मिलता है। क्या हो जाता है, 5 हो जाता है। y की वैल्यू 5 यहाँ पे मान लेते हैं आएगी, ठीक है। तो जो हमारी
जो हमारा फंक्शन है वो 1 से डायरेक्टली कहाँ पहुँचता है, फिर यहाँ पे आ जाता है x, यानी कि 1 से ग्रेटर के लिए, 1 से ग्रेटर के लिए, और ये 1 पे ओपन होगा, ठीक है। 1 से ग्रेटर के लिए हमें 5 मिलता है, ठीक है। तो अब ये बताना है क्या ये फंक्शन x इज इक्वल्स टू जीरो के लिए कॉन्टिन्यूअस है। आप चेक करिए, x इज इक्वल टू 0 पे ये फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है, x इज इक्वल्स टू 1 पे ये फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है, x इज इक्वल्स टू 1 पे क्या ये फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है। अच्छा, 1 के लिए कैसे चेक करेंगे, 1 पे हमें LHL भी चेक करना होता है, RHL भी चेक करना होता है, यानी कि हम 1 की वैल्यू 0.999 रखेंगे, ठीक है। जब इस तरफ लेफ्ट साइड से अप्रोच करेंगे 1 की ओर तो हमें फंक्शन LHL मिलेगा, ठीक है। लेकिन जैसे ही राइट साइड, जैसे ही हम लेफ्ट साइड से अप्रोच करेंगे तो फंक्शन की वैल्यू 1 मिलेगी, लेकिन जैसे ही राइट साइड से अप्रोच करेंगे हमें फंक्शन की वैल्यू 5 मिलेगी। तो x इज इक्वल्स टू 1 पे ये फंक्शन कॉन्टिन्यूअस नहीं है। x इज इक्वल्स टू 2 पे अगेन हमें वैल्यू 5 मिलेगी, चाहे LHL से यानी कि लेफ्ट हैंड साइड से अप्रोच करें चाहे राइट हैंड से साइड से अप्रोच करें, तो हमें फंक्शन कॉन्टिन्यूअस किस पे मिल रहा है, इस पे मिल रहा है और इस पे मिल रहा है। ये मैंने ग्राफ से डायरेक्टली चेक कर लिया। अब हमें प्रूविंग करनी है मैथमेटिकली। अब इजी हो गया क्वेश्चन, कैसे करेंगे इसको मैथमेटिकली, इसको देखते हैं। एट एक्स इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। सबसे पहले ये वाली कंडीशन चेक करेंगे, यानी कि LHL चेक करते हैं। LHL लिमिट टेंड्स टू 0 माइनस, लेफ्ट हैंड के लिए तो 0 माइनस, जैसे 0 माइनस लेंगे तो फंक्शन कौन सा मिलेगा, हम लेस देन 1 की वैल्यू पुट कर रहे हैं तो हमें फंक्शन मिलेगा x, कुछ इस तरीके का x, ठीक है। और ये हमें क्या मिलेगा 0। इसी तरीके LHL, फिर RHL चेक कर लीजिए। RHL लिमिट x टेंड्स टू, इस बार 0 प्लस, 0 प्लस से लेंगे लेकिन 1 से तो छोटी ही वैल्यू होगी ना, तो फंक्शन क्या मिलेगा अगेन हमें f(x) इज इक्वल्स टू x वाला फंक्शन मिलेगा। तो यहाँ पे देखते हैं क्या होगा। हाँ, ये हो जाएगा लिमिट x टेंडिंग टू 0 प्लस एंड दैट इज आल्सो x, सो इट इज 0। जैसे लिमिट ऑपरेट करेंगे ये हमें फंक्शन 0 मिलेगा, ठीक है। LHL RHL इक्वल है, क्या फंक्शन की वैल्यू इस पे इक्वल है, यानी कि f(0) चेक करते हैं। f(0) यानी कि लेस देन 1, अगेन हमें x मिलेगा, तो f ऑफ किस पे, ये हो जाएगा 0, दिस इज 0, ठीक है। तो LHL RHL और f(0) इक्वल है, तो यहां से हम बोल सकते हैं जो ये फंक्शन था ये कंटिन्यूअस था। आपको मैंने ग्राफ से भी दिखाया, इस पॉइंट के लिए फंक्शन कंटिन्यूअस है, ठीक है। अब क्वेश्चन इसी का पार्ट 2 x इज इक्वल टू 1 पे चेक करते हैं। नाउ लेफ्ट हैंड लिमिट एट x इज इक्वल टू 1 पे, लिमिट x टेंड्स टू 1 माइनस, 1 माइनस यानी कि लेस देन 1, क्या लेस देन 1, लेस देन 1 के लिए, लेस देन 1 के लिए फंक्शन x होगा, fx क्या मिलेगा भाई, x मिलेगा, ठीक है। और ये किसके इक्वल होगा, -1 के, नहीं -1 के इक्वल नहीं होगा, ये 1 के इक्वल होगा, ठीक है। क्यों, क्योंकि जब यहाँ पे हम h लेंगे, मैं इसको कंप्लीट कर दे रहा हूं, देखिए यहाँ पे कुछ इस तरीके का, लिमिट h टेंड्स टू 0 और x की जगह हम लिखेंगे 1 माइनस h, जब ऑपरेट करेंगे यहाँ पे तो हमें 1 मिलेगा, ठीक है। इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट, इसका नेक्स्ट पार्ट RHL प्रूफ करेंगे, लिमिट x टेंड्स टू 1 प्लस के लिए, यानी कि राइट साइड से हम 1 की ओर अप्रोच कर रहे हैं, f ऑफ x इज इक्वल्स टू लिमिट, जब राइट साइड से अप्रोच करेंगे यानी कि फंक्शन की वैल्यू 1 से हम
थोड़ी सी स्लाइटली ग्रेटर लेंगे, थोड़ी सी बड़ी लेंगे। यानी कि अब मैं आपको h के रिस्पेक्ट में दिखा दे रहा हूं कैसे होगा। जब x टेंस टू 1 प्लस होगा तो हमें फंक्शन मिलेगा 5, और ये देखिए कांस्टेंट फंक्शन है तो हमें जो वैल्यू मिलेगी 5 मिलेगी। यहां से LHL RHL नॉट इक्वल है, ये दोनों नॉट इक्वल हैं, तो हम बोल सकते हैं यहीं से ये जो फंक्शन है x इज इक्वल टू 1 के लिए कॉन्टिन्यूअस नहीं है। आपको मैंने ग्राफ में दिखाया, क्योंकि जैसे ही हम लेफ्ट साइड से अप्रोच कर रहे हैं 1 पे, जैसे लेफ्ट साइड से अप्रोच करें हमें फंक्शन 1 दे रहा है, लेकिन जैसे राइट साइड से अप्रोच करें हमें फंक्शन 5 दे रहा है। दैट मीन्स LHL एंड RHL नॉट इक्वल्स। सो जो फंक्शन है वो कॉन्टिन्यूअस नहीं है। इस क्वेश्चन को आप एकदम दिमाग में बैठा लीजिए, इस तरीके के क्वेश्चन लगातार पूछे जा चुके हैं, ठीक है। तो ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। x इज इक्वल टू 2 सिंपल है, आप इसको अपने से चेक कर सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आज के इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 के